हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये बैच नंबर और ट्रैकिंग नंबर को लेकर के है। डिफरेंसेस क्या क्या हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बैच नंबर की बात है तो बैच नंबर का जो उद्देश्य होता है, जो इसका पर्पस होता है, ठीक है, बैच वाइज ट्रैक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक आइटम्स को यह उन बिंदुओं या आइटम्स पर लागू होता है जो बैच वाइज मैनेज होती हैं, जैसे दवाइयां हो गई, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए, तो इन सब चीजों पे ये लागू होता है। प्रत्येक बैच नंबर में एक एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई बिस्किट का आइटम है तो बिस्किट के आइटम पे आपको एक्सपायरी डेट मिलेगी ही मिलेगी। स्टॉक के अंदर हर एक बैच का अलग अलग रिकॉर्ड होता है, मतलब स्टॉक जो होता है ना, हर एक बैच का अपना अलग रिकॉर्ड होता है ना। इसके बाद यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए कि बैच नंबर B1 2 3 ये एक्सपायरी डेट ये है, इसका एक्सपायरी डेट ये है। तो यहाँ पर इन दोनों तरीकों से इसको ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, अब एक्सपायरी डेट की मदद से भी ट्रैक किया जा सकता है, बैच नंबर के भी मदद से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये दोनों तरीकों से ट्रैक कर सकते हैं और ट्रैकिंग नंबर के हिसाब से भी ट्रैक हो सकता है। देखिए कैसे, देखिए गुड्स और इनवॉइस के बीच लिंक या ट्रैकिंग के लिए उपयोग होता है। जब आप परचेज ऑर्डर बनाते हैं और एक्चुअल गुड्स बाद में आते हैं तो ट्रैकिंग नंबर से आप यह ट्रैक कर सकते हैं कि यह सामान किस ऑर्डर से संबंधित है। ठीक है, ऑर्डर करने वाला कौन है, कहां जाएगा, ये ऑर्डर किया है तो हम अगर डिलीवर करते हैं तो कहां जाएगा। यह एक तरह से गुड्स इनवार्ड आउटवार्ड को इनवॉइस से जोड़ने का तरीका, मतलब कि इनवार्ड आउटवार्ड समझते हैं ना। इनवार्ड का मतलब आपने जो परचेज किया जो है, आप कहीं से परचेज करके लाए फिर उसको सेल किया तो आउटवार्ड हो गया, जो परचेज करके लाए वो इनवार्ड हो गया। कह रहा है कि एग्जांपल, आपने परचेज ऑर्डर बनाया, ट्रैकिंग नंबर जिसका ये है, जब सामान आता है तो रिसिप्ट नंबर में यही नंबर डालते हैं। जब इनवॉइस आएगा तो आप उसी ट्रैकिंग नंबर से उसे जोड़ सकते हैं। ये होता है ट्रैकिंग नंबर और ये होता है बैच नंबर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टैली में ट्रैकिंग नंबर और बैच नंबर क्या होता है। ठीक है।